So students, we are continuing the second type of X-ray spectra. पहले पार्ट में हमने पढ़ा, पहले वीडियो में हमने पढ़ा कंटिन्यूस एक्स-रे स्पेक्ट्रा क्या होता है, जिसमें हमने पढ़ा ये मैंने पहले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया कि इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है टारगेट एटम को, फिर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन दैट इज इक्वल टू डेल्टा के। फिर जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको दूसरे जिसका एनर्जी K0 माइनस डेल्टा के बनता है, और जब दूसरे एटम्स के साथ टारगेट एटम के साथ कोलाइड करता है तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, और तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है जब तक जो इलेक्ट्रॉन जो है वो सारी एनर्जी लूज करता है। और जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूस में बनते हैं उसको बोलते हैं कंटिन्यूस एक्स-रे स्पेक्ट्रम उसको बोलते हैं। सो अब हम सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स-रे स्पेक्ट्रम। कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे स्पेक्ट्रम हम पढ़ेंगे, और कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे स्पेक्ट्रा इसको बोलते हैं। दिस इज ऑन पेज नंबर 111 ऑफ द PDF notes. We now turn our attention to the two sharp peaks labeled as K alpha and K beta in the X-ray spectra. आप देखो यहाँ पर जो मैंने अब पहले वीडियो में आपको ये ग्राफ दिखाया था बिटवीन इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ. When we plot the graph between relative intensity and wavelength of the X-ray, we get the graph as shown in the figure. तो इसमें हमें टू शार्प पीक्स हमें मिलते हैं जिसका नाम है K अल्फा और K बीटा. तो इन द एक्स-रे स्पेक्ट्रा द शार्प पीक्स सच एज K अल्फा एंड K बीटा फॉर्म द कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे स्पेक्ट्रा. ये जो पीक्स हैं, शार्प पीक्स हैं, ये सच जो K अल्फा और K बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, दे फॉर्म द कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे स्पेक्ट्रा. अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम करेंगे ये कैसे होता है. हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे. अकॉर्डिंग टू, जैसे हमें पता है, अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल एन एटम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रली पॉजिटिव. यहाँ पर देखो आप, दूसरी डायग्राम हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, आप इस पर फोकस करो. अकॉर्डिंग टू ये हम जो कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे जो है उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं. अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर एटम मॉडल एन एटम कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लियस, central positive nucleus with electrons revolving around in various orbits of different radii. इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इस पॉजिटिव न्यूक्लियस के, सेंट्रल पॉजिटिव न्यूक्लियस के आसपास अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. द इनरमोस्ट ऑर्बिट फॉर विच n = 1, जो इनरमोस्ट ऑर्बिट है जिसको हम K शेल भी करते हैं, जिसके लिए n 1 है उसको हम K शेल भी बोलते हैं. और जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट्स जो होते हैं, जैसे L शेल है, K शेल पहला ऑर्बिट है, दूसरा इसके लिए n1 होता है, L शेल के n2 होता है, M शेल के लिए n3 होता है, और N शेल के लिए n4 होते हैं, एंड सो ऑन. एंड दस K शेल, L शेल, M शेल, N शेल और फॉर्मड. मैक्सिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम K शेल. वो जब K शेल से हमें कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो इसके लिए हमें इसको रिमूव करने के लिए हमें मैक्सिमम एनर्जी की ज़रूरत होती है. लेसर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम L शेल. को L शेल में हमें जो K शेल में ज़्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए यहाँ से, और L शेल में उससे कम एनर्जी ज़रूरत पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए. और आगे M शेल, N शेल, जितने भी शेल्स हैं, वो जितना डीप इलेक्ट्रॉन होगा डीप ऑर्बिट में, उतना उसको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए. और जितना हम ऊपर आउटर मोस्ट शेल में जाएंगे उतना उसको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कम एनर्जी चाहिए. व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आप देखो बच्चों, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम. व्हेन एन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स एन एटम ऑफ द टारगेट इन एक्स-रे ट्यूब, इट मे नॉक आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी शेल से K शेल. जब एक इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है एन एटम ऑफ द टारगेट इन द एक्स-रे ट्यूब, वो जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा एक एटम ऑफ द टारगेट एक्स-रे ट्यूब में, इन द एक्स-रे ट्यूब में जब वो टारगेट करेगा, जैसे हमने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया, इट में नॉक आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी शेल से K शेल. K शेल से कोई भी जो इलेक्ट्रॉन जो है K शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा. देयर ऑकर्स ए वैकेंसी इन दिस शेल. जब K शेल से जब एक इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा एटम ऑफ द टारगेट इन द एक्स-रे ट्यूब में, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो K शेल से नॉकआउट हो जाएगा. तो वहाँ पर एक वैकेंसी, शेल में एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी.
एट दिस स्टेज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर ऑर्बिट, जब यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा या होल क्रिएट हो जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में से आएगा. एट दिस स्टेज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर शेल, फ्रॉम एनी आउटर शेल से एल शेल मे जंप है ना, एल शेल से मे जंप इनटू दिस, एल शेल से कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, मे जंप एट दिस स्टेज एंड इलेक्ट्रॉन from any outer shell, say K shell, may jump from the L shell. At this stage, an electron from any outermost shell, some मानो L shell say L shell, may jump into the K shell and fill the vacancy. और यहाँ पर वैकेंसी फिल हो जाएगा जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से नॉक आउट हुआ है. When jump occurs to K shell, जब L shell से जंप करेगा इलेक्ट्रॉन के शेल में, द रेडिएशन इमिटेड इज के अल्फ़ा. उस वक्त जब एल शेल से के शेल में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, जो भी इलेक्ट्रॉन वैकेंसी यहाँ पर हुई है उसको फिल करने के लिए जब इलेक्ट्रॉन एल शेल से के शेल में जंप करेगा तो वहाँ पर क्या होगा, रेडिएशन इमिट होगी. रेडिएशन इमिटेड इज के अल्फ़ा, वो रेडिएशन इमिटेड इज के अल्फ़ा, उसको बोलते हैं के अल्फा लाइन. व्हेन जंप ऑकर्स टू के शेल फ्रॉम एम शेल, जब एम शेल से आएगा इलेक्ट्रॉन जंप करेगा के शेल में तो उसको जो रेडिएशन इमिटेड है दैट इज के बीटा लाइन, उसको बोलते हैं के बीटा लाइन एंड सो ऑन. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब यहाँ पर जब एन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स एन एटम ऑफ द टारगेट इन एक्स-रे ट्यूब, इट मे नॉक आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी शेल से के शेल. There occurs a vacancy in the shell. At this stage, an electron from outer shells, say L shell, may jump into the K shell and fill the vacancy. When jump occurs to K shell, the radiation emitted is K alpha line बोलते हैं इसको. And when the jump occurs to K shell from M shell, the radiation emitted is K beta, and so on. अगर एन शेल से करेगा के शेल में इलेक्ट्रॉन जंप तो उसको बोलते हैं के गामा, रेडिएशन इमिटेड के गामा एंड सो ऑन, इसी तरह होता है. हाउएवर व्हेन ए बॉम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन टेक्स आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एल शेल ऑफ द टारगेट एटम, द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर शेल्स एम एन डैश may jump to L shell to fill the vacancy in L shell. In that case we get L alpha, L beta lines and so on. तो यहाँ पर एक और चीज़ आपको याद रखना है, व्हेन एन बॉम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन टेक्स एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एल शेल, जब एल शेल से जब मैंने बॉम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन टेक्स आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एल शेल, जब एल शेल से कोई जो बॉम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन टेक करेगा आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एल शेल ऑफ द टारगेट एटम, द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हायर लेवल shells, that is M shell, N shell, and so on, may jump into the L shell to fill the vacancy. In that case, we get L alpha और L beta lines हमें वहाँ से मिलेगा. वो यहाँ पर आपको याद रखना है. ये हमने के शेल की बात करेंगे. यहाँ पर के अल्फ़ा, के बीटा, के गामा, जब इन शेलों से इलेक्ट्रॉन जंप करता है के शेल में तो ये लाइंस बनती है, के अल्फ़ा लाइन, के बीटा लाइंस, के गामा लाइंस, क्योंकि रेडिएशन इमिट होती है. सिमिलरली जब एल शेल में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम द हायर लेवल्स, एम शेल से, एन शेल से, तो उस वक्त जो वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एल शेल में, क्योंकि जब एल शेल में इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ है तो उस वैकेंसी को फिल अप करने के लिए जो आउटर मोस्ट शेल्स हैं, दैट इज़ एम शेल और एन शेल से जो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एल शेल में, और वहाँ पर जो लाइन्स बनेगी वो बनेगी एल अल्फ़ा लाइन और एल बीटा लाइन, क्योंकि यहाँ पर भी रेडिएशन इमिट हो जाएगी. और द रेडिएशन इमिटेड इज दैट इज इन दिस केस दैट इज एल अल्फ़ा लाइन, और जब एम शेल से होगा एल बीटा लाइन एंड सो ऑन. सो यू हैव टू टेक, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम. सो वी हैव फिनिश्ड दिस. थैंक यू वेरी मच. होप यू मे अंडरस्टैंड इट इन बेटर वे. ये हमने इस वीडियो में पढ़ा द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रम. इसमें हमने इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया, आपको समझ आया होगा. और इसमें हमने पीक्स के बारे में भी मैंने आपको समझाया कि अल्फ़ा और के बीटा पीक्स कैसे होते हैं ग्राफ में, जब प्लॉट करते हैं ग्राफ बिटवीन वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी. सो होप यू मे अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. थैंक यू वेरी मच. ये
एक्सरे ये था हमें एक्सरे स्पेक्ट्रा, जिसके 2 टाइप्स हमने पढ़े। पहले वीडियो में हमने पढ़ा ये कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रा, जिसमें हमने पढ़ा ये कैसे एक इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन टारगेट एटम को हिट करता है, फिर कैसे एक्सरे फोटॉन्स बनते हैं और स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन आगे जाके दूसरे एटम्स के साथ टारगेट एटम के साथ स्कैटर करता है और ये बनता है कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रा बनता है। उसके बाद सेकंड पार्ट हमने इस वीडियो में हमने सेकंड पार्ट पढ़ा, सेकंड टाइप ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रा पढ़ा, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। इसमें हमने एक्सप्लेन किया मॉडल को, न्यूक्लियर एटम मॉडल को एक्सप्लेन किया और कैसे इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा के शेल से, तो फिर जब एल शेल, एम शेल और एन शेल से उसमें जो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा के शेल में, और वहाँ से जो रेडिएशन इमिट होती है उनको बोलते हैं के अल्फा लाइन, के बीटा लाइन, के गामा लाइन। इसी तरह अगर एल शेल में नॉकआउट होगा इलेक्ट्रॉन, टारगेटेड नॉकआउट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पर वैकेंसी होता है। और जो दूसरे शेल से, जैसे एम शेल और एन शेल, दूसरे हायर शेल से जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा उस वैकेंसी को फिलअप करने के लिए, उस वक्त जो रेडिएशन इमिटेड है वो होता है एल अल्फा लाइन और एल बीटा लाइन इमिट होती है, एंड सो ऑन। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू मे अंडरस्टैंड इन बेटर वे। थैंक यू।